इन बच्चों ने 10th क्लास में बहुत ही अच्छे नंबरों से ये पास हुए थे और एक जोरदार तालियों से इन विशिष्ट जनों का स्वागत करें। आज आप लोग बड़ी सुंदर लीला का दर्शन करेंगे। माटी खावन दशावतार। देखिए, भगवान ने ब्रज की माटी खाई और ब्रज की माटी खा करके ब्रज की बहुत ही महिमा बढ़ा दी, क्योंकि ब्रज की जो महिमा है वह भगवान ने बतलाई है। एक समय मुक्ति ने भगवान से पूछा कि प्रभु बतलाइए मेरी मुक्ति किस प्रकार होगी। तो भगवान ने कहा, मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए। तो भगवान ने कहा कि पड़ी रहो या गैल में साधु संत सब जाए, उड़ उड़ रज मस्तक लगे तो सहज मुक्त है जाए। तो भगवान जो मुक्ति है वह ब्रज की रज पा करके उस मुक्ति की भी मुक्ति हो जाती है। वैसे तो वर्णन आता है हमारे पुराणों में कि भगवान के 24 अवतार हुए हैं। ज्यादातर हम लोग 2 ही अवतारों को जानते हैं, राम अवतार और कृष्ण अवतार, लेकिन पुराणों में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। लेकिन मुख्यतः भगवान के 10 अवतार हुए हैं, वह आप लोग यहाँ लीला के माध्यम से दर्शन करेंगे। तो क्या क्या भगवान के अवतार हुए, किस कारण से हुए, भगवान ने अवतार लेकर के क्या क्या किया, वो आप यहाँ लीला के माध्यम से दर्शन करेंगे। कल हमारे दिनेश भैया जी ने बताया था कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। देखिए, लीला में लोग आते हैं तो सबके अलग अलग भाव रहते हैं। कोई लीला में केवल इसलिए आता है हंसी मजाक देखने के लिए, और कोई भगवान की लीला में आता है कि घर पर कुछ काम नहीं है, चलते ही लीला में थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा, तो मनोरंजन की दृष्टि से आते हैं। सबकी दृष्टि अलग अलग होती है, लेकिन वास्तव में जो सच्चे भाव से आते हैं कि चलते हैं वृंदावन से भगवान की लीला आई है तो भगवान की लीला का दर्शन करते हैं। जिनका भाव अच्छा है उन्हीं को भगवान की लीला में आनंद आता है, क्योंकि भगवान की लीला में सब रस पाए गए हैं। हास्य रस भी आता है, करुणा रस भी आता है। तो आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा आज भगवान की लीला का यहाँ पर तीसरा दिवस है। इसी प्रकार से एक एक करके दिन निकलते जाएंगे और पता भी नहीं चल पाएगा। इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर आकर के भगवान की लीला का दर्शन करें। अब आप लोग भगवान की लीला का दर्शन करेंगे। भगवान बाल कृष्ण अपने ब्रज सखाओं को साथ में लेकर के और खेलने के लिए जा रहे हैं। यहीं से आप लोग लीला का दर्शन करेंगे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद वंदन किए नाश है विघ्न अनेक। सब संतन निर्णय लियो, श्रुति पुराण इतिहास, भजवे कूदो ही सुभग के हरिदास। भजवे कूदो ही सुभग के हरिदास। तो भगवान अपने ग्वाल बाल सखाओं को साथ में लेकर के और यमुना के तट पर खेलने के लिए जा रहे हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। आहा, आज तो मुकू बहुत दिन है गए हैं और मैं कहूँ खेलवे ना गयो तो मैं खेलवे चलूं, परंतु अकेला नहीं जाऊंगा। अपने संग के ग्वाल वालन को लेके खेलवे ही जाऊंगा। अरे ओ भैया ग्वाल वालो, राम राम भैया, प्रसन्न रहो प्रसन्न रहो। राम राम भैया। कहो दादा। हाँ
कैसे बोला है, कौन कौन बोला है, झटपट से तो बता दो। क्या भैया, हाँ भैया, ये सबरे काय को इकट्ठे कर लिए, चलना रे। कहाँ चलें और कितनी दूर ले जाएगा? अरे जहाँ नित्य प्रत हम चले वहाँ ना चल रे। नित्य कहाँ जाएं? सुबह सुबह जगह मैया के या गोबर ले जा डारिया, वह गोबर डारिया में सुबह सुबह वह तुम डारे आए। अरे कहाँ भैया, जाएं? गोबर डारवे की ना कह रहो मैं। तो काय की कह रहो? अरे वहाँ ना चल रहो। कहाँ? कोई जगह को नाम तो होगो, कहाँ कुआं में ले जा गिरेगो का? अरे खेल भी ना चल रहो। खेलवे? हाँ, दो ही काम है या जीवन में, खाए वो और खेलवो। खा घर पे आए, अब खेलवे चल रहे, बताओ कहाँ चलोगे? अरे भैया, आज तो कोई नई जगह पे चलेंगे। नई जगह में? ऐसा तो सब जगह हाँ। पुरानी है गई, खेलते खेलते। नई जगह कौन सी है ऐसी? अरे हाँ भैया, हाँ। हम देख ब्रह्मांड घाट पे कबू खेलवे ना गए, आज हम ब्रह्मांड घाट पे खेलवे चलेंगे। कहाँ चलेंगे? ब्रह्मा की टाट पे? अरे भैया, ये ब्रह्मा की टाट तो बड़ी चीकनी है रही होगी, बाकी टाट पे ते पाम रे पटको तो पतो ना जाने कौन से लोक में जाए के गिरेंगे। ब्रह्मा की टाट पे नहीं, तो ब्रह्मांड घाट पे। ब्रह्मांड घाट पे जहाँ हाँ। मट्टी की ऊंची ऊंची ढाई बन रही है। हाँ, अरे मैं माँ कह- की माटी तो बड़ी चीकनी है, पाम धरोगे सर, पहुंचोगे जमुना जी में फर। भैया हम नहीं जाएंगे, कोई अपनी मैया के 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, हम क्यों? तो अपनी मैया के अकेले ही बाप हैं। क्या कह रहे हो, बाप के बेटा? अरे जीव ले गई लपेटा, मैं हूँ अपनी मैया को अकेलो बेटा। और भैया चलो ऐसो कि कहो नहीं? जो घर के फालतू हो वो जाओ। ऐसो कहो करे कि मरबो भलो विदेश को, जा कोई ना अपनो होए, हार मास कहुआ चोगे भंडारो सो होशियापत रामचंद्र तुम की जय। भंडारे के काम के ना आओ, अच्छा। हम नहीं जाएंगे। तू ना जो जावे घर वो। से फालतू हो वो जाओ, हम क्यों जाए, हम क्यों मरे? भैया अरे यहाँ हमारे वृंदावन में यूं कहो करें हमारे में? कि वृंदावन की एक बंदरिया घुस जाए तो वृंदावन सुनो ना है साची जाए। कह रहे हो भैया, बंदरिया? ये बंदरिया है। सारो बंदरिया बिगर पूछ की। बहुत अच्छी हो। नगदर नगदर बंदरिया कैसी चीज है? बेटा बंदरिया बहुत अच्छी चीज होए। बहुत अच्छी चीज है। अरे बहुत बढ़िया। अच्छा हाँ। तो सुन, तू बंदर, तेरा बाप बंदर, तेरी माँ बंदरिया, तेरा भैया बंदरिया, तेरा सब परिवार बंदरिया। ए सारे बुरी चीज होए। बुरी चीज है? फिर कैसे मोड़े बना रहे? सब जा रहे हो सांचे को? और का भैया चल, हमें ही अकेले क्या करेंगे? हमें उले चलो। चल भैया चल। मंडली से सारे चलो, चलो। बेशरम है, बेशरम। मंडली से अलग मत हो जुलाम करे डारे रिया, कारी कामरे बारे ने जुलाम करे डारे रिया, कारी कामर बारे ने, या कारी कामरी बारे ने, या धोरी धूमरी बारे ने, या कारी कामर बारे ने, या धोरी धूमर बारे ने, जुलाम करे डारे रिया, कारी कामरे बारे ने। हो जुलाम करे डारे रिया, कारी कामर बारे ने, ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल को, आले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल ओ यमुना ने चरण पखारे रिया, कारी कामरे बारे ने। ओ यमुना ने चरण पखारे रिया, कारी कामर बारे ने, हो जुलाम करे डारे रिया, कारी कामरे बारे ने। ओ जुलाम कर डारे रिया, कारी कामर बारे ने, कर श्रृंगार पूतना आई, कर श्रृंगार पूतना आई, कर श्रृंगार पूतना आई, कर श्रृंगार पूतना आई, ओ कर
छिन में प्राण निकारे रिया कारी कारवार। छन में प्राण निकारे रिया कारी का मरवारे ने जुलम मर डाले रिया कारी का मरवारे ने। बोलो कन्हैया लाल की। हाँ भैया कन्हैया हाँ ब्रह्मांड घाट पे खिलवे आएंगे भाई। भैया बहुत दिन बाद नई जगह पे खिलवे आई। बिल्कुल साची कह रहे हो। देखो कैसी जमुना मैया हिलो ले ले के बह रही हैं। और देखो तो सही जमुना जी में कैसे कैसे कछुआ कछुआ बैठे हैं मुंह फाड़ फाड़ के। इधर को तो मछली परी हुई है। परी रहो परी रहो। आ गए भैया। हाँ भैया। तो नयो खेल खेजा कुछ। हाँ नई जगह पे आए तो कोई नया ही खेल खेलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल नया खेल बताओ। हम बतावे नयो खेल। हाँ बता बता बता। कन्हैया तू पीछे हट। हाँ भाई हाँ भाई यहाँ खड़ो है जा तू आगे। हाँ एक छबरा में गोल गोल लड्डू लेके। लड्डू। हाँ अच्छा और हम यहाँ खड़े रह जाएंगे एक छबरा में गोल गोल पत्थर लेके। अच्छा तू दौड़ के आइयो हमारे मुंह में लड्डू दीजो। अच्छा हम लड्डू खाएंगे हमारा मीठो मुंह होगो। और हम दौड़ के जाएंगे तेरे मुंह में पत्थर देंगे तेरे दांत टूटेंगे नयो खेल होगो। ना ना ये खेल सही ना है क्योंकि यहाँ खेल भी आ गए। लड्डू कौन लावेगो डलिया कौन लावेगो बिना खर्चा को खेल। सुन सुना तू तो कर मेरे मोहड़े में उंगरिया मैं करूँ तेरी आंखन में उंगरिया। ये कोई खेलना है। क्यों? अरे आंखन ने फोड़ेगो या तू तो लड्डू ने खा जाएगा मोहड़े तोड़ देगा पत्थर से। ये बताओ भाई खेल ये बताओ। देख भैया हाँ, दिखा। रासलीला तो नित्य ही हुई। हाँ आज होगी रामलीला। रामलीला। हाँ अच्छा अच्छा रामलीला कर 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 क्या की रामलीला सुन। और रामलीला में हाँ कलिया भैया तो बोलेगो राम जी। अरे अच्छा कौन सी लीला है रामलीला में बहुत बड़ी है। आज ओए होगी प्रसंग बता पहले प्रसंग। कौन सो रहेगो। आज सुपन खा की नाक काटी जावेगी या खेल में। अच्छा अच्छा कैसे कटेगी। ए ना सुन तो ले। बोले हैं? सांस ले मंदिर भाई। कन्हैया भैया तो राम जी बनेगो। यही राम जी है। राम जी है हाँ और हम बनेंगे लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी। और का ए शर्म ए, कर तू चुप शर्म रहे। कर। काऊ छोटे बालक लक्ष्मण जी बनाते तो बात चलती हूँ। अरे तो खेले तो खेल ले हम चल चल तेरे घर की रामलीला कछु कर ले। है ना। और तू केगो जी का बनेगो। जे आराम जे करो। बनेगो सुपन खा अच्छा रावण की बहन। अच्छा अच्छा और जे केगो अजी हाँ, है ना। आप मुझे ब्याह कर ले जी। अच्छा उड़ के बता दे चल। बे नौकर के आवेगो अजी। चल के बता दे कहा है। आहा, कल लखुआ मार गए। अरे सुन ले भैया जाड़ो पर रोए जाड़ो है ना? में गए। अच्छा तो तू आवेगो हम ते केगो तुम मोते ब्याह कर ले जी। हाँ है ना। और सोई मैं करूंगा क्या करेगा तू। तेरी नाक और कान दोनों ने काट दूंगा। ये रामलीला सही ना है। जो रामलीला हम बतावे कैसे होगी। कैसे होगी। रामलीला में होगा लंका दहन। ठीक है कन्हैया राम जी है ये या लक्ष्मण जी बना दो आगे ठाड़ो का है। ठीक है और यहाँ आ गया तू कहाँ भाग रहा है। तो बनाएंगे सोने की लंका और मैं बनूंगा हनुमान जी। जय श्री राम। हनुमान जी घुस गए मुंह में मैं तो मैं आग लगा दूंगा है की रामलीला। भाई जब रामलीला की बात चल रही है तो हम बताएंगे प्रसंग। बिल्कुल बता। सीता हरण होगो। सीताराम। हाँ कन्हैया तो राम जी पहले से तैयार है। अच्छा और ये लक्ष्मण जी है ही है। हम रावण बनेंगे। रावण। हाँ अच्छा तू सीता बनेगो। अच्छा हरण होगो। ना 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 ना
ये नहीं होगा, हरण नहीं होगा, बात से पहले दशरथ मरण होगा। ऐ, पहले सीताहरण होगो। पहले दशरथ मरण होगा, दशरथ मरण होगा। सुन, कन्हैया राम जी है ही है, तू लक्ष्मण जी है, तो भेंट तेरी ज्यादा लगेगी, लक्ष्मण जी बनेगा तो ठीक है, तू लक्ष्मण जी हैगा। और कौन बचा? एक काम कर, तू बन जा दशरथ जी, ठीक है। राम जी यहाँ वन को जब जाएंगे तो तू मूर्ते पत्थर मार मार के रोइयो और मर जाइयो, हैगो दशरथ मरण। वाह भाई वाह, वैसे बहुत दिन ते मरते आ रहे, तू और मार दे। अरे रही दशरथ मरण की ए, बात, तू तो मैं चुप क्या रह। करूं? ओ भैया रुको, रामलीला वारियो रुको, तुम्हारो खेल मोकू अच्छो ना लग ना रहा। ना, रामलीला में ज्यादा खर्चा, इतना चंदा ना आवेगो। ना ना, बंद करो, कन्हैया बतावेगो भाई, खेल जो कन्हैया के वो खेल तू होगो। बता दे कन्हैया। अरे भैया ये मेरी बंसी है, ठीक है। तेरी यही मेरी हो रही है। हाँ, आज खेलेंगे बंसी खींची खींचा। बंसी खींची खींचा। हाँ, और सुन, जहाँ पे ये बंसी गिर गई ना, पूरी उसा- खींच ले जाने। वो सारा घोड़ा बनेगो। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, कैसी बात कर रहा है। मैया बापन ने कितने पुण्य किए, हमारे पूरे जन्म में, पिछले जन्म में कितने हमने धर्म करे, तब जाए के भगवान ने हम आदमी बनाए, और तू हमें दोबारा से घोड़ा बना दे रहा है। भाई खेल तो अरे खेलेंगे। खेल तो खेल है। हाँ? अच्छा, खेल में घोड़ा और बनना। काय में बनेगो? 13 नंबर आ सके घोड़ा बनने को, हमारा हुआ आ सके। चल भैया, घोड़ा बना चाह, बंसी है, मैं ही खींच लूं। ओए रुक, कन्हैया पहले खींचेगो, तू कैसे खींचेगो? तू कैसे खेल? कन्हैया ही बंसी है, कन्हैया क्यों पहले खींचेगा? मोते खींचेगो, मुंह तो खींचेगो। हम दंगे, खींच ले पहले कन्हैया मोती तू। हम खींच ले में। हाँ, अब हमारा नंबर आ खिंच गया। गई, खिंच गई, खिंच गई, वो बहुत है, बंसी बहुत है। ठीक है ना? ठीक है। हाँ, आ जाओ, हमारा नंबर है। तेरा नंबर क्यों दे रहा है? ले, तू हमसे ज्यादा धींग रहा है का? हैं? हम खींचेंगे। अरे रोटी खाए थे का जान दिन रह जाए। खींचेंगे, जान खींच। अब यहाँ को नंबर है, तू खींच। आ जाओ भाई, धींगना धींगना पहले आ जाओ। अच्छा, खींच लो सब रे जनी। घर को बांटे रेवड़ी, फिर घर के कूदे, घर घर के पहले खींच लो। अब तेरा नंबर आएगा, हाँ, खींच ले। अभी हम बच्चों का। अरे आप तो बहुत बच्चे हो भाई। वाह भाई वाह, पहले सबरिन ने खींच ली, अब तू खींच ले, यहाँ में हो जब कछू हो, जब तो मैं खींचूं। अरे खेल तो खेल है, खींचनी तो पड़ेगी। बहुत है भाई, तो खींच। इतना अभी तो और रह गए। और रह गए। हाँ खींच ले, खींच ले, खींच भाई। रे आराम से खींचूंगा, कोई आराम- जब होएगा। हाँ आराम से खींच। थोड़ी खींचूंगा, देख कन्हैया। हाँ थोड़ी खींच, ज्यादा की कौन कह रहा हो, बिल्कुल थोड़ी खींच। आ जा भाई, आ जा। है बड़े दिनों में नंबर आया, तेरे घोड़ा बने को मैं बैठूंगा भाई, यहाँ पे मैं बैठूंगा। ए, रुक जा, रुक जा, रुक जा। हाँ तुम वो घोड़ा बनना पड़ेगा, बैठेगा कौन? हम बैठेंगे। नहीं जान लेगा क्या बैठ के? तो कौन है बैठावे को? कौन? ना बेटा तू बन, सुन सुन सुन, तुम भजन ना है रे, पृथ्वी रसा दे, सुन सुन, कौन है बैठावे को? तू बैठ जाएगा। कितना वजन है, तू मुझे बता। मुंह में 5 किलो। 5 किलो? 5 किलो तो आटी खा जाती एक बार में है। चल कन्हैया बैठे हो, कन्हैया बैठे हो। ठीक है तो चल कन्हैया बैठा ले। चल भाई कन्हैया तू बैठ जा। कन्हैया सुन, तू तो त्रिलोकी नाथ है, तो मैं 3 लोग को बोझ है, 1 लोग को ही बोझ धरियो, ठीक है? कहीं 3 लोग के वजन धर दे तो यही भंडार रह जाए, ठीक है? बन भाई बन घोड़ा, बैठ जा कन्हैया। नहीं हाँ बैठ कन्हैया सर के। मैं तो ब्रज का खड़ा हो जा, खड़ा है, खड़ा है, खड़ा खड़ा। अभी कहाँ बैठे हो? घोड़ा बेकार है। तोते कहीं 1 लोग का वजन धरियो, सब 3 लोग के वजन धरे दे रहे हो। बैठ घोड़ा कर। में जंग लग गई है। अब भाई जितनो वजन होवेगो उतनो ही तो रखूंगा। बन- अरे यहाँ का मतलब है थोड़ा सा धर, बातन ने कम बना। 150। बात है कम बना, घोड़ा बन, घोड़ा बन बन। हाँ हाँ कन्हैया बैठ जा, ढंग से सर के, और सर के बैठ जा ढंग से। हाँ हाँ भैया, हाँ शाबाश, नेक देर बैठो रहे मैं कन्हैया। तो ब्रज का ग्वाला सांवरिया हो, मैं तो ब्रज का ग्वाला सांवरिया, मेरी चटक रंगीली कांवरिया। बैस भाई बैस, अब कन्हैया पे तू बैठे हो। कन्हैया पे हाँ
बात तो साची है। जो मेरे ऊपर बैठो 3 लोग को वजन लेके, भाई। मैं यहाँ पे 5 लोग को वजन लेके बैठूंगा। मैं ना बैठो, क्या ना बैठा सन? इशारों बैठो। तू बैठा? मैं तो पहली देख बार सुन, बैठा जा मैं देख दिन सुन को। सुन सुन कन्हैया, हाँ। खेल में सब बराबरी के हैं। अच्छा, राजा को छोड़ा है तो तू अपने घर पे होगा। हम कब जब कह तू रहे? हमारे ऊपर बैठो तो हम तेरे ऊपर बैठेंगे। घोड़ा बन ओए कन्हैया, अकड़ मत दिखावे, घोड़ा बन, जल्दी। घोड़ा बन, घोड़ा बन। ओए रुक जा, यहाँ ना बनेगो, वहाँ कोने बनेगो। हाँ भाई, भैया तू भक्के बैठेगो यहाँ पे। आते भक्के आऊंगो, ठीक है। घोड़ा मजबूत टिकाऊ रहना चाहिए। ओ भैया, काय मेरी ऊपर जो शर्त रहेगी, क्या जब शर्त? तुम मोको घोड़ा बना रहे हो तो मैं यहाँ सारे को ना बैठा रहूंगा। क्यों नहीं क्यों ना बैठा रहेगा? ना बैठ, अरे तू तो यहाँ के ऊपर बैठोगे, ते ऊपर बैठेगो। अरे हम ना बैठा रहेंगे। क्यों ना बैठा रहे? चना मटर हट जा बिल्कुल। तीन। काय गो रे, ए काय गो भाई, तारी बजा। ए का गयो, रे मेरा पैर टूट गया। घोड़ा नहीं करे भगोगा। नया घोड़ा है। ओ भैया जे खेल अच्छो ना भाई, जाम ना। हाथ पाम टूट रहे जाम तो। हाँ गैया गैया खेलोगे? गैया गैया खेल लो, मारो गैया गैया खेल लो। गैया गैया, हाँ ए मोको नींद आ रही है। ना नींद आ ना, रही है? गैया गैया खेलेंगे भाई। ना ना तू जल्दी नींद ना आ रही। गैया गैया खेलेंगे। सोबे आए हो दिन में घर में सोबे? खेलना पड़ेगा। ए मेरे पामन ने दवाइयों में सो रहा हूँ। एक तो ग्वाल बाल मेरी मसंद बनेगो। अरे वाह। तकिया बने। हाँ, तकिया। हाँ 2 ग्वाल बाल मेरे पामन ने दबाएंगे। अच्छा हाँ, हाँ चल चल बैठ जा। ऐसा ही खेलेंगे। सो रहा हूँ मैं अब। अरे नीचे सोऊंगा। ओ भैया कौन सा नया प्रोग्राम कर दिया रहते ने, ये पाम दबावे को। सुनो भाई, कन्हैया राजा को बैठा है, इतनी देर कहाँ ये पैदल डोल है? सुन सुन ए, तकिया आजा भैया, अरे ले आजा भाई, ये तो मेरो पाम है गो। सुन भाई, देख ये जो है ना, आराम से लेटे ना, ऊपर बैठ, यो बैठ सामने मौकर, फोटो में तेरा मुहाना चाहिए। देख ये जो है ना मेरा जी, हाँ ये मेरो चरणारविंद है, मेरो तेरा खुरनारविंद है। ओए मेरे चरणारविंद है, तेरा खुरनारविंद छिपगो ना, हाँ तो सारे तो मारूं, अच्छा, तेरे घर वाले ने मारूं, अच्छा। और पूरे गांव के ने मारूं। और मेरो तेरे ते छिपगोर तेरो मेरे तेरो ते का है? जीरो। हाँ हाँ ये श्री चरण है, अच्छा, और ये का है? ये तेरा। हाँ। अरे ये तो खोरे। अच्छा खोरे? हाँ ठीक है, तू अपने दबा मैं अपने दबाऊं। हाँ दबा, छिपे ना जा, ध्यान रखियो। हाँ हाँ ओए तो मैंने पहले नहीं करी ना, तोते मेरे मने करी ना, तेरा पाम मेरे मेरी मांग आ रहा है। चरणारविंद तेरा खुल, तू ऐसा ना मानो मैं घर लेके जा। ओए ओए ओए, अरे 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 कन्हैया के पामइयों खाड़ दे तुम ए तो भैया, बात। तुम पाम को अपने अपने घरन में ले जा रहे हो, हम ना खेल ले ही खेल। अभी तो हम कह रहे दूसरा खेल खेलो, गैया तो गैया हमारे खेलो। पामैया ले जा रही हो। चल चल हाँ भैया गैया गैया खेलो अब तो। चलो भैया गैया गैया खेल लो, चलो। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो छो मेरो मदन गोपाल। ओ छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो छो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया
पीछे पीछे ग्वाल, बीच में चल मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। ओ छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। भाई बहुत देर खेले गो, भूख लग रही है। हाँ भूख लग रही है भाई, घर को चलो। घर को चलो। चलो कूद रहे पेट में भूख सुनो के ऐसा। मारे। अच्छा घर से कितने आए गए लो? कितने आए हम घर से? 11 आए। 9 जने आए भैया घर से। ए वो तो ऐसा लगा खाके में 9 ही आए दिखे। हाँ 9 आए ना? 9 आए। गिन लो एक बार, गिन लो। ठाड़े जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। है गए पूरे? रुक जा, मैं गिनूं। सुन। एक बार और गिन लो। मैं पढ़ो लिखो। मूड पे कहीं ठाड़ो, यहाँ ठाड़ो। तो ठाड़े जाओ। समझ लो, सो हम आश्रम पे खड़े हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है गए 9। चलो। ये बिजार कहाँ से आ गए भैया में? जा चल के आ। कौन ना है? भैया कन्हैया ना है भाई, सब हैं यहाँ में। उड़े रे कहीं जमुना जी में तो ना डूब गो। ढूंढो ढूंढो भाई बात। कन्हैया। और जाकर के दिखाए भगवान यमुना जी के किनारे पर एक स्थान पर बैठ करके माटी खा रहे थे। मिलेगा भैया, मिलेगा, देख रहा हूँ। कन्हैया बात कर ले आते। कन्हैया हूँ आज का मौनी अमावस्या कर रहा हूँ क्योंकि हाँ ओ भैया सुन देख जाके मुंह पे माटी लग रही है। वो तो ऐसा लगे यानी माटी खाई है। हम सब गैया बना के खेल में लगा दिए। अरे माटी ने खाई, गैया ने सींग मार दियो। देख सिंह गाल फूल लो या कोई एक गाल फूल लोगा। गैया ने सींग मार दियो, गैया की माटी लग गई है के मुंह पे। अरे नहीं तो? गैया को मोहर चल लो है। चल लो। जो चला रहा मोहर के मुंह में माटी है। अरे कहाँ चल लो? मोह तो यही है। अरे ना चल लो देख और यही मार कह रहा ब्रह्मांड घाट पे चल रहे हैं। या मैया के पास ले चलो। यार मुंह खोल के देख लियो एक बार पहले। ना वहीं देखेंगे। ए ना यहाँ मत खोले। चल पकड़ो यार, माटी खावे। हाँ? ले चलो मैया के पास। सभी ग्वाल भगवान को लेकर के मैया के पास में लाए हैं और मैया से कन्हैया की शिकायत कर रहे हैं कि मैया इतनी जोर से मत चलाओ, धैर्य हो रही है। मैया कछु ना है गो। राम ठीक है। काई को हल्ला मचा रहा है? हल्ला ना मचा में तो और क्या करें? क्यों काम ना है तो पे कछु? हम पे कोई काम ना है तो पे का काम है? जो काम है बाबू ना करे पता है? फालतू बोल लो का? अच्छा कहा बात है? पता ते छोरा ने कहा किया आज कन्हैया ने का कियो? हम सब कर रहा है। हम सब ले गए काके में आज नई जगह कह के ब्रह्मांड घाट पे। अरे और वहाँ पे हम सब तो याने खेल में लगा दिए और एक ढाई के नीचे घुस गए। फिर याने कहा कियो तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। ओ तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। अद्भुत खेल सकन संग खेलो। अद्भुत खेल सकन संग खेलो। छोटो सो
छोटो सो माटी को डेलो तुरत श्याम ने मुख में घेरो तुरत श्याम ने मुख में घेरा जाने गटक गटक गटकाई यशोदा सुन माई तेरे लाला लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। ब्रह्मांड घाट पे ले गए हो, हम सब गैया बना दिए और तेरा छोरा एक माटी की ढाई के नीचे घुस गयो। सड़प 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 पे सड़प फूक यानी माटी खाई। इतना बड़ा डेलाओ माटी को वाय सबरे खाए गयो। नो बता तुझे खावे को ना दे या भूखो राखे वैसे के 9 लाख गैया में घर में क्या करेगी, उनकी आरती उतारेगी। माटी खा के आयो है। अरे मैं पूछ रही हूँ, बहुत बोल रहे हो तू। पूछ ले। हाँ ले डंडा अरे के पूछ। कन्हैया ले। मैंने माटी खाई है का? ऐसे ना बताओ डंडा ले। अरे मधुमंगल हाँ। देख सही कितने प्यार से पूछ रही कैसे है। पूछ रही लाला तेने माटी खाई है? ऐसे बता ऐसे देगो। बतावेगो। ऐसे बतावेगो प्यार तो बता रहो ये। कन्हैया माटी खाई है तेने? अरे माखन को कब हूँ नाय नाटी क्यों लाला तेने खाई माटी? क्यों लाला तने खाई माटी यशोदा समझाए रही ले साटी यशोदा समझाए रही ले साटी यह नेक दया ना आई यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। क्यों खाई तेने माटी? हमारी घर में का कोई वस्तु को अभाव है? इतना माखन मिश्री मैं तेरी काजे दऊं, फिर भी तेने इन ग्वाल वालन के संग में जाके माटी खाई है। सुन सुन ऐसे ना बोलेगो। या के मुंह में माटी भर रही है और या ते माटी निकालते अरे कभी जब ही ना बोल रहे हो ये। बोले कहाँ ते माटी को डेलाया सही के कह मुंह रहे हो में ये। दे एक मंगल हरि मुख के माहे आंगुली मेली निकर परी माटी की डेली ढीर भई ग्वालन की बेली देखे लोग लगाई यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। देख ले इतना अरे। बड़ा डेलाओ जितना बड़ा लहरी ले सही कह रहे हो घुर घुर के, मैं तो घुर तेरा घुर के। विश्वास ही ना कर रही, पर याके मोहड़े में ते माटी निकली है तो मुझको विश्वास भयो है कि याने माटी खाई है। हाँ हाँ पूछा तो क्यों खावे? क्यों खाई लाला माटी तेने? अब वो कर रहा का हैं? क्यों खाई? और माटी है? और आके मुंह बताओ में भैया। ऊपर ठाड़ो करके मुंह खुलवाया को एक बार और। हाँ और माटी है आगे मुंह में। और बोल, ऊपर हाँ ठाड़ो। ऊपर ठाड़ो, देखा? अरे जब ही श्याम को मुख खुलवायो जब ही श्याम को मुख खुलवायो मुख भीतर त्रैलोक दिखायो मुख भीतर त्रैलोक दिखायो पूर्ण ब्रह्म कन्हाई यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। ऐसे चक्कर खा के गिर रही है। कहाँ अरे बात देख है? रहे हो है? कहा अरे कन्हैया के मोड़े में तो त्रिलोकी मुझको दिख रहे हो है। कन्हैया के मुंह में त्रिलोकी घुस गो। हाँ अरे छोटा सा कुलड़िया सा जाको मोलो है। अरे ना बेटा, कह रही है या में गंगा जमुना पहाड़ तू पर्वत। यह बात को नहीं समझेगो और तू मेरी बात को विश्वास नहीं करेगो। जब कन्हैया को जन्म भयो ना हाँ। तो गर्गाचार्य या को नामकरण करवे की ताही आई। हाँ। तो उनने मोती कही भी कहा? कि यशोदा तू याकू अपनो लाला करके मत मानियो। या बाप करके मानियो। अरे चुप कर, ये तेरो लाला नहीं है, ये त्रिलोकी नाथ है। ये त्रिलोकी नाथ है और हम सबरे का नाथ है। कैसी बात कर रही है? नेक सौ छोरा को मोड़ो कह रही है यहाँ में 3 लोग 14 भवन घुस रहे हैं। ला मैं तो देखूंगा 3 लोग के नाथ है। हाँ, देख। फाड़ियो मोड़े मार ठाड़े फाड़ 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 मैं तो देखूं।
और देखेगो काहे को? भैया या तो नो कह दे मोड़े बंद ना करे। क्यों? पूरा ब्रज मंडल जाके मुंह में बैठो है और जाकी जो डाल है ना यहाँ की वह के नीचे मैं बैठा हूँ। या ने मुंह बंद कियो मैं डाल के नीचे टमाटर का पट्टे फूट जाऊंगो। सब गंगा जमुना सब जाके मोहल्ले में बैठी हैं। सब मान ना रहे हो तो क्यों खाई थे ना माटी क्यों खाई है? दो चार डंडा मार हैं? मार आए। अरि जितनो स्वाद नाए माखन में, जितनो स्वाद नाए माखन में, ना मिश्री में वादा खन में, जितनो है ब्रज रज चाकन में, हो याते मुक्ति मुक्ति है जाई, यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई। क्यों खाई है माटी? अरे कहाँ स्वाद आ रहा है तुम यहाँ माटी में? बताऊं? हाँ जो तू मोको माखन मिश्री खवावे है ना, बामे हूँ इतनो स्वाद नाए आवे। या ब्रज रज में जितनो स्वाद है ना, उतनो तो तेरे माखन मिश्री में उनाए। और मैया हाँ काहे जो जाया जी या खाए थे? या ब्रज को खाए ले ना और अपने मस्तक पे लगाए ले, बाकी सेज में ही मुक्ति है जाए। सुन रोया की बात हमने? लई मैया हाँ। कन्हैया कह रहा माटी खाए थे मुक्ति क्यों मुक्ति है जाए। तो एक काम करूं कल मैया, कहा 2-4 गाड़ा लेके जाऊंगा ब्रह्मा घाट पे, वहां ते 4-5 गाड़ा भर के मट्टी और तेरे घर में लाके पटक दूंगो। उनको कहो कन्हैया मट्टी खा, बलराम मट्टी खा, तू मट्टी खा, बाबा मट्टी खा, भाई जो तेरे घर में आवा मट्टी खवा। तुम तो माटी खाए के करो अपनी मुक्ति, और जितना तुम्हारे घर में दही दूध माखन मिश्री होए वह सब मोह दे दियो, वह खाए के मैं अपनी युक्ति करूंगो। मिलेगो। हाँ इतना ही विवेक है, तू ऐसी बढ़िया बात सोच तो सके। माटी का ही खा रहा है, माटी कोई खावे की वस्तु है? हाँ अंदर जा तू अपने जा, घर हम को अपने समझा घर को लो। जा रहे। दूर खेलन जन जाओ लाल रे, बन आए हैं हाऊ, तब हंस बोले कानेरी मैया, तब हंस बोले कानेरी मैया, इनको कौन पठाओ, इनको कौन पठाओ। अरे कन्हैया मैया लाला आज कहीं दूर खेलवे मत जाइयो, क्योंकि वन में आज हाउ आए हैं। हाउ? हाँ कन्हैया। मैया हाउ कौन हुए हैं? कौन ने भेजे? अरे तू हाउ उनको नहीं जाने हैं कन्हैया, हाउ राजा कंस ने भेजे हैं। वह राजा कंस ने? हाँ हाउ? हाउ। अच्छा काय को भेजे मैया? अरे बेटा छोटे छोटे बालकन को खा जाए हैं हाउ। अच्छा। हाँ बड़े विकराल हुए, बड़े बड़े उनके दांत, बड़े बड़े हाथ, जिनको देख के दिन में भी डर लग आवे है, ऐसे हाउ हुए हैं। मैंने हाउ अपनी आंखन से तो कबू ना देखे। ना देखे ना बेटा कोई बात ना है, ना देखे तो अच्छी बात है, परंतु आज कहीं घर से दूर खेलवे मत जाइयो तुम। और भगवान मैया को बताने लगे हैं कि 4 वेद ले गयो शंखासुर, 4 वेद ले गयो शंखासुर, जल में रहो लुकाउरी मैया, नील रूप धरी ताकू मार्यो, तहान देखे हाउरी मैया, तहान देखे हाउ। अरे मैया हाँ जो ब्रह्मा जी है ना, हाँ उनके 4 वेदन को एक शंकासुर नाम को दैत्य ले गयो और जाके जल में छिप गयो। तो मैया तो को बताओ है
मैं मीन रूप धारण करके, मछली का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के चारों वेदन को लेके आयो। पर मैया हाँ। मैंने हाउ तो वहाँ पे उनाए देखे। अरे मछली को रूप धारण करो बेटा। हाँ। अरे कैसे रूप धारण करो? आ मैया देखो। अच्छा। भगवान मैया को बतला रहे हैं कि एक शंखासुर नाम का दैत्य था जो ब्रह्मा जी के 4 वेदों की चोरी करके ले गया, 4 वेदों को चुरा करके ले गया था। तो उसका उद्धार करने के लिए भगवान ने मीन यानी मछली का बड़ा ही सुंदर रूप बनाया है। ये दृश्य भगवान प्रत्यक्ष आज मैया यशोदा को दिखला रहे हैं। आइए दर्शन करते हैं। आहा देखो, यह शंकासुर ब्रह्मा जी के 4 वेदन को ले गए है चुरा के। यदि ब्रह्मा जी के 4 वेद नहीं होंगे तो ज्ञान नष्ट हो जाएगा। क्यों नहीं मैं चलूं या शंकासुर ते ब्रह्मा जी के 4 ज्ञानन को लेके आऊं। और वह शंकासुर चल मैं मेरे समान बलवान तीनों लोकों में कोई नहीं है। उज्जवल है आकाश, पृथ्वी विमान है, मैं हूं बलवान, मुझसे भरकर कौन है? जय हो भोलेनाथ के। मैं ब्रह्मा जी से इन 4 वेदों को, इन 4 वेदों से ब्रह्मा जी भाष करते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन 4 वेदों को उस बूढ़े ब्रह्मा से चुरा के ले आया हूँ। अब देखूंगा मुझसे इन वेदों को कौन ले जाता है। और उसी समय भगवान वहां मीन का रूप धारण करके पहुंच गए। अरे दुष्ट, तू यहाँ पे आके छुप गया है। तू यह सोचता है यहाँ पर कोई नहीं आ सकता? तो देख, मैं विष्णु तेरे सामने खड़ा हूँ। जा तो 4 वेदों को मुझे दे दे, नहीं तो मुझसे युद्ध कर। विष्णु, तू यहाँ भी आ गया? नहीं माना छलिए है। क्यों रे बहरूपिए, बहुत रूप बदलना जानता है? आ तो गया है अपनी मर्जी से, पर जा नहीं सकता। समझ गया ना? तू मुझे जानता नहीं है। मैं बड़ा बलवान हूँ, काल की ज्वाला हूँ मैं, विश्व का महासागर, भूचाल का वेग, प्रारब्ध का चक्कर जब तक हृदय में शांत हो तब तक मले हूँ मैं। भर जाऊं यदि क्रोध में तो महाप्रलय हूँ मैं। डर गया। ले 4 वेद लेगा, ले 4 वेद ले। अरे दुष्ट, बक बक क्यों कर रहा है? क्यों तेरी बाजुओं में ताकत नहीं है? यदि तुझ में ताकत है तो मुझसे युद्ध कर। युद्ध करेगा, मुझे हराएगा? हाँ युद्ध कर, मुझे मार के ही इन 4 वेदों को ले जा सकता है। मैं अपने जीते जी तुझे 4 वेद नहीं दूंगा। आ युद्ध कर। केशव धृत मीन स्वरूप, जय जय देव हरे। केशव धृत मीन स्वरूप, जय
जय जय देव हरे। बोलिए अमीन भगवान की जय। देख रही मैया? अरे कन्हैया खूब देख रही मैं तो, बड़ी जोर से लड़ रहे हो ये राक्षस कन्हैया। अरे बड़ी सुंदर लगी तेरी कथा मुकू कन्हैया। और ऐसी कोई कथा तो को याद है का? हाँ मैया। ये रूप तैने धारण करो बेटा। हाँ, मैं मछली बनो। अरे बड़ो सुंदर रूप धारण करो बेटा। और कहा रूप धारण करो तैने? यमुना के तट धेनु चरावत, यमुना के तट धेनु चरावत, जहाँ सघन बन जाऊरी मैया, बैठे पाताल ब्याल गहिना तो, बैठे पाताल ब्याल गहिना जो, कहाँ न देखे आउरी मैया, यमुना के तट है। और मैया सुन, हाँ हम सब ग्वाल वाल यमुना जी पे खेलवे गए हैं। हाँ खेलवे तो रोज ही जाएं तुम नित प्रति ही। और मैया वहाँ पे हमने गेंद को खेल खेलो। अच्छा कन्हैया। हाँ, जो मैया श्री दामा हो ना, हाँ बाकी गेंद काली दे में गिर गई। हाँ और मैया तो को तो पता है बामे ऊ नाग रहे नाग। हाँ यमुना में नाग रहे हो। तो मैया मैंने बाकू ना थो और मैंने वहाँ पे हाउ ना देखे। अरे बेटा वहाँ पे भी हाउ ना देखे ना कन्हैया? मैंने तो देखो नहीं हो तेने कैसे काली को नाथ हो देखेगी। हाँ बेटा आजा। इस अवतार की भी कथा आज मैया यशोदा को बतला रहे हैं। किस तरह से भगवान ने यमुना में जो बड़ा ही विषैला सर्प रहता था काली नाग, जिसके 101 फन थे, उसके विष के प्रभाव से यमुना का जल बड़ा ही दूषित होने लगा। तो उसका उद्धार भगवान ने किस तरह से किया, आइए वो आप दर्शन करेंगे। गेंद के संग कूद बालक यमुना जल में जाई के, वह नाग नागिन करत क्रीड़ा हर उतरे तहाँ आए के, वह नाग नागिन करत क्रीड़ा हर उतरे तहाँ आए के। कौन दिशा से आयो रे बालक, कहा तुम्हारो नाम है, कौन सखी के पुत्र कैयत, कहा तुम्हारो गाम है, कौन सखी के पुत्र कैयत, कहा तुम्हारो गाम है। बोलिए कालिया मर्दन भगवान की। अरे आवाज भी नहीं आ रही आप लोगों की माताओं, जोर से जयकारा तो लगाओ। बोलिए कालिया मर्दन भगवान की जय। कालिया नाग के फनों पर भगवान ने बड़ा ही सुंदर नृत्य किया है। तांडव गत मुंडन पर, तांडव गत मुंडन पर, निर्तत बन माली, तांडव गत मुंडन पर, पम 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 पनन ऊपर, नन्नम नन्निरत करत, पम 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 पनन ऊपर, नन्नन नन्निरत करत, चल 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 चरण भरत, अभय भयो काली, तांडव गत निर्तत
बनमाली तांडव गत मुंडन पर सूरदास प्रभु की बात किम किम किनहु न जानी सूरदास प्रभु की बात किम किम किनहु न जानी नंदन नारदाद सब देत काले तांडव गत मुंडन पर निर्गत बनमाली तांडव गत मुंडन पर तांडव गत मुंडन पर तांडव गत मुंडन पर। बोलिए काली मर्दन भगवान की जय। यहाँ से आगे बड़ी सुंदर लीला है, आप सभी लोग बैठे रहेंगे। बड़ा ही सुंदर प्रसंग आने वाला है, परशुराम जी का और वामन भगवान का, राजा बलि की बड़ी सुंदर कथा आएगी। तो आ जाएं इसी बीच। जिन हमारे भाई बंधुओं को, माताओं को भगवान के चरणों में दान करना है, प्रतिदिन की भांति यही समय आप लोगों के लिए दिया जा रहा है, इसलिए जिन्हें भी आना है आप लोग जल्दी से आकर के भगवान के चरणों में जो भी आपकी श्रद्धा हो भेंट निछावर आप लोग अर्पण करेंगे और पुनः अपने स्थान पर बैठकर आगे लीला का दर्शन करेंगे। सोचा विचारी नहीं किया करें, आ जाइए। जिन्हें भी आना है, हमारी माता बहनें भाई लोग जो भी आना चाहते हैं, आप लोग भगवान के चरणों में भेंट निछावर अर्पण कर लेंगे और फिर अपने स्थान पर बैठकर आगे लीला का दर्शन करेंगे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल, 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 हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। हमारी जो भी माता आना चाहती हैं जल्दी से आप लोग आ जाएं, अब फिर आगे भगवान की लीला प्रारंभ होगी। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी।
रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बनवारी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे। अब आप लोग बैठे रहेंगे, भगवान की आरती आप लोगों के सामने आ रही है, इसलिए जो यहाँ तक नहीं आते हैं हमारी माताएं बहनें, वो वहीं से बैठे बैठे भगवान की आरती में चढ़ा देंगे। देख लियो मैया। हाँ हाँ देख लियो। परंतु मैया हाँ। मैंने हाउ तो मुंह पे ना देखे। अरे बेटा तो यहाँ कहाँ जल में हाउ धरे, बता हाउ माँ क्या करेंगे क्यों जाके? मैया? अरे हाउ तो जंगल में रहे। तो को बताओ ना के फन को? कैफन को बेटा मैंने तो गिने ही ना है। 100 फन को मैया। अरे भगवान ले 100 फन को नाग हो। हाँ। अरे बेटा बड़ो ही भयानक हो पर नाग तो। अच्छा। हाँ और और बेटा कौन सी कथा है तो को याद है ऐसी? जब हिरणाक्ष युक्त अबला क्यों, मन में अति गर्वाऊ। धरवारा रूप रिपु मार्यो, लेचित दंत अगाऊ। और मैया हाँ जब हिरणाक्ष या हाँ। पृथ्वी को लेके पाताल में छिप गयो ना, हाँ बेटा तो मैया मैंने एक रूप धारण करो। बेटा फिर पृथ्वी को लावे के ताए तेने काई को रूप धारण करो? अरे मैया मैंने 12 भगवान को रूप धारण करो। 12 भगवान को रूप धारण हाँ। करो? बेटा 12 काई सो कहे? अरे मैया सुगर। सुगर सो 12 कहे? हाँ। तेने सुगर को रूप धारण करो? और का मैया? क्यों? अरे मेरे घर में तो ठाकुर जी की सेवा होए बेटा, तेने सब धर्म भ्रष्ट कर तो दियो। मैया देख तो ले, मैं वह पृथ्वी को लेवे को गयो। अच्छा हाँ चल बेटा देख मैया बाबू को देख ले। हाँ बाबू को दिखा के। हिरणाक्ष नाम का जो दैत्य था, पृथ्वी का हरण करके ले गया था, उसको मारने के लिए भगवान ने बराह का रूप धारण किया। आइए बराह भगवान के दर्शन करें। नाग, नर किन्नर, यक्ष गंधर्व, किसी में इतनी क्षमता नहीं जो इस हिरणाक्ष का सामना कर पाए। अरे ओ छलिया विष्णु, कहां छुप कर बैठ गया है? तेरी भुजा में बल है तो आ, इस हिरणाक्ष के सामने आ, मालूम चल जाएगा तू योद्धा है या मैं बलवान हूं। छुप कर बैठा है मूर्ख कायर, तू भीरू है, तू एक डरपोक है, तू एक कायर है जो एक योद्धा के सामने नहीं आता है। जब तक तेरा वध ये हिरणाक्ष नहीं कर लेगा तब तक राज को लौट कर नहीं जाएगा। तब ही लौट कर जाऊंगा
मैं जानता हूं तू तो डरपोक है, मेरे सामने नहीं आ सकता है। मेरी भुजाओं के बल से तू भयभीत है। देख, तेरे ही सामने ये हरणाक्ष तेरी इस प्यारी पृथ्वी का हरण करके ले जाएगा। जब देखता हूं तू अपनी प्यारी पृथ्वी को किस प्रकार से बचाने आता है। पृथ्वी को तो बचाना पड़ेगा, नहीं तेरा साम्राज्य ही समाप्त हो जाएगा। चलता हूं, पाताल में लेकर चलता होगा, भ्रष्टा का परकोटा लगाऊंगा, जिससे के विष्णु भ्रष्टा को देखकर मेरे सामने नहीं आ पाएगा। क्योंकि भ्रष्टा में से बदबू आती है, वो तो विष्णु है, वो तो देवता है, और देवता भ्रष्टा से दूर रहते हैं। फिर पृथ्वी को कैसे बचाएगा? अभी चलता हूं। पृथ्वी को ले गया है पाताल में और दृष्टा का परकोटा लगा करके वहीं पर छिप गया। ये है विष्णु की पृथ्वी। बचा अपनी पृथ्वी को, आ विष्णु, अब तो मेरे सामने तुझे आना ही पड़ेगा। कहाँ है आप? अरे हिरणा, तू क्या समझता है कि मेरे समान बलवान योद्धा तीनों लोकों में कोई नहीं है? दे मुझे दे। सुगर और हराक्ष के सामने खड़े होकर कहता है कि मेरी भुजाओं में बल है। मैं जानता हूं तू केवल भ्रष्टा खाने के लिए आया होगा, मुझसे सामना नहीं कर सकता है, अपने प्राणों को बचाना चाहता है। चला जा मेरे आगे से। अरे हिरणा, तू मुझे जानता नहीं है। जब तू इस पृथ्वी को देवताओं से चुरा के लाया है तो मैंने भी तुझे मारने को 12 रूप धारा है। मैं विष्णु हूँ। विष्णु, विष्णु, तुझे ही मारने के लिए तो मैंने तुझे कहां कहां नहीं ढूंढा, और लेकिन तू मुझे कहीं नहीं मिला। आज इस सुगर के भेष में आकर मेरे सामने खड़ा हो गया है और मुझसे युद्ध करने की कामना करता है। ठीक है, आ मुझसे युद्ध करो। तेरे ही लिए तो मेरी ये भुजाएं फड़फड़ा रही थी। अभी तुझे मृत्यु दंड देता हूं। समुद्र
इस तरह से भगवान ने वराह का रूप बना करके हिरण्याक्ष का वध किया है। बोलिए वराह भगवान की जय। देखो मैया। हाँ बेटा देखो कैसे लड़ रहे हो। अरे बड़ी जोर से लड़ रहे हो बेटा। मैंने चट से पट मार दियो। हम बे बेटा बड़ी हैं और मैया परंतु ये रूप अच्छा ना लगे मुझे ना लगा। बेटा काई को रूप धारण करे होते ने कोई चोखो सो करते हैं। ए मैया मैं तो पृथ्वी ले भी गयो। अच्छा बेटा हाँ। और कोई ऐसी कथा तो याद है का बड़ी सुंदर लग रही है परंतु तेरी कथा कन्हैया आज मुकू। हाँ मैया और हैं। और कहा है बेटा। विकट रूप अवतार धर्यो तब विकट रूप अवतार धर्यो तब जन प्रहलाद बचाऊरी मैया होई नरसिंह जब असुर बिदार्यो तहाँ न देखे आऊरी मैया तहाँ न देखे आऊरी मैया। अरे मैया। हाँ बेटा। एक हिना कश्यप दैत्य को एक हिना कश्यप हो मैया। हाँ। बाको बड़ो छोटो सो एक पुत्र हो वह भगवान की भक्ति करे हो ओ मैया ऊ बाकू देखे बड़ो ही चिड़ो करे हो। अच्छा बाकू बेटा। नाना प्रकार के कष्ट दे करे हो अपने पुत्र को। तो है। मैया एक दिना तो मैया बाने अपने पुत्र को अपने खंबाते बांध दियो ओ मैया ऊ खंबा बड़ो ही गरम है रहो अग्नि जल रही। अरे बेटा वो तो जरगो है गोवा को पुत्र तो नाय मैया क्यों बाकू बचाए के काजे मैंने नरसिंह रूप धारण करे हो। नरसिंह रूप धारण करो बेटा। हाँ मैया। नरसिंह कहा हुए। अरे मैया ऊ शेर। शेर। हाँ। अच्छा आदो नर आदो सिंह। हाँ। ऐसो रूप भी धारण हाँ करो मैया। बेटा। अरे वो नरसिंह को तो रूप बेटा बड़ो ही अद्भुत हुई गो है। हाँ मैया। अरे बेटा तो वह नरसिंह के रूप के दर्शन मुकू और करा कैसे धारण करो कन्हैया तेने वो करेगी मैया। हाँ बेटा आ जा तेने ही धारण करो। हाँ मैं ही बनो झूठ तो ना बोल रहा हूँ। ए ना मैया। अच्छा बेटा चल भगवान मैया को अपने भक्त प्रहलाद जी की कथा बतला रहे हैं। वैसे तो भगवान के बहुत से भक्त हुए हैं लेकिन दो भक्त भगवान के ऐसे हुए जिन्होंने बचपन से ही भगवान की भक्ति प्रारंभ कर दी थी। एक ध्रुव जी महाराज और एक दूसरे भक्त हुए श्री प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद जी के जो पिता थे हिरण्यकश्यप वह विष्णु भगवान से ईर्षा रखते थे और उन्हीं विष्णु भगवान की प्रहलाद जी भक्ति किया करते थे। तो हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को बहुत कष्ट दिए लेकिन पग पग पर भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। किस तरह से भगवान ने प्रहलाद को बचाने के लिए नर और सिंह यानी आधा नर और आधा सिंह ये रूप बनाया वो आप दर्शन करेंगे। प्रहलाद जी का भाव दर्शन करेंगे। प्रहलाद जी महाराज हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं। आइए प्रहलाद जी के साथ आप सभी लोग भी ताली बजा करके बोलेंगे। ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोलिए सभी लोग ताली बजा करके सभी बोले हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ओ बोल हरि बोल हरि 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 बोल ये सब मानव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बंद करा दो। क्यों रे प्रहलाद मैंने तुझे इसीलिए मुक्त किया था कि तू हर जगह अपने राग को अलापने लग जाए। क्यों रे मुझे अपना परमात्मा
अपना ईश्वर, अपना भगवान मानने के लिए तैयार हो रहा है या नहीं? नहीं। क्या कहा नहीं? मूर्ख कहीं के, इधर देख, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कहलाया हूँ, मैं ही त्रिलोक में इन तीनों रूपों में समाया हूँ। मैं तेरा भगवान हूँ, मैं तेरा परमात्मा हूँ, मैं तेरा ईश्वर हूँ। तू किसको मान रहा है अपना ईश्वर? हाँ तुम भगवान हो पिताजी, पर लेकिन मेरे नहीं, अपने मंत्रियों के। क्या कहा? मैं तेरा भगवान नहीं हूं, अपने दरबारियों का भगवान हूं। तो सुन, ग्रास तू होगा अभी, ग्रास तू होगा अभी उस खम्भ सांकल जार का जो मुख्य अपराधी बांधा जाता है इस दरबार का। तू मुझे अपना परमपिता नहीं मानेगा तो मैं तुझे लोहे के गर्म खंभे से बांधूंगा। बोल, अंतिम बार तुझसे पूछ रहा हूं, तू मुझे अपना परमात्मा मानता है या नहीं? नहीं। नहीं तो आ, मैं तुझे वहीं खंभे पर लेकर के चलता हूं। लोहे का गरम खंभा जिससे प्रहलाद जी को बांध दिया। बोल 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 निकम्मे, कहाँ है तेरा वह परमात्मा? मेरा परमात्मा तो उस खड़क में है। तेरा परमात्मा मेरी तलवार में है, तो ले इस तलवार को मैं अभी दो टूक किए देता हूं। नहीं है तेरा परमात्मा इसमें? बोल बोल, कहाँ है तेरा परमात्मा? पिताजी, मेरा परमात्मा तो आपके और मेरे बीच में है। अभी तक तो तेरा परमात्मा मेरी तलवार में था और अब तेरे परमात्मा को कहीं जगह नहीं मिली तो हमारे तेरे बीच में ही घुस गया। अभी देखता हूं तेरा परमात्मा। कहाँ है मेरे तेरे बीच में तेरा परमात्मा? बता बता, कहाँ है तेरा परमात्मा? बकवास ना कर, मुझे उस परमात्मा को दिखा, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जा। मेरा परमात्मा तो इस खम्भे में है। कहीं पर स्थान नहीं मिला तेरे परमात्मा को, यहां इस खम्भे में आकर के ही घुस गया। तो हट जरा, अभी इस खम्भे के ही दो टूक किए देता हूं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय, बोलिए नरसिंह भगवान की जय। मुझसे युद्ध कर, मैं भी तो देखता हूं तो कितना बड़ा बलवान है।
प्रहलाद को नाना प्रकार के कष्ट दिए हैं। छोड़ दो। नहीं, बोल, तूने विधि ब्रह्मा से कौन कौन से वरदान प्राप्त किए हैं? मैंने ब्रह्मा जी से मांगा था, ना मैं दिन में मरूं और ना रात में मरूं। तो देख, ना ये दिन है ना रात है, ये संध्या कालीन है। मैंने ब्रह्मा जी से और वरदान मांगा थे। मैंने वरदान मांगा था, ना मैं ऊपर आकाश में मरूं और ना नीचे पृथ्वी पर मरूं। तो देख, ना तू आकाश में है ना पृथ्वी में है, तू मेरी इन जंगाओं पे है। और बता, मैंने और वरदान मांगा था, मैंने वरदान मांगा था कि ब्रह्मा के बनाए हुए 12 महीनों में से मैं किसी भी महीने में ना मारा जाऊं। तो सुन, ये ब्रह्मा के बनाए हुए 12 महीने में से कोई सा महीना नहीं है, ये 13वां महीना है, इसे अधिक मास कहते हैं। क्या कहा 13वां महीना? मैंने और वरदान मांगा था, ना किसी नर से मरूं ना किसी सिंह से मरूं। मैं ना नर हूँ ना सिंह हूँ, मैं आधा नर आधा सिंह हूँ, इसलिए मुझे नरसिंह कहते हैं। और बता, मैंने और भी वरदान मांगा था, मैंने वरदान मांगा था, ना किसी अस्त्र से मरूं और ना किसी शस्त्र से मरूं। तो सुन, मेरे हाथ में ना कोई शस्त्र है ना कोई अस्त्र है, मेरे लंबे लंबे विशाल नाखूनों से तेरा पेट चीर दूंगा। छोड़ दे मुझे। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। इस तरह से भगवान ने नरसिंह रूप बना करके हिरण्यकश्यप का वध किया है। देखो मैया, हाँ मैंने बेटा। काय को रूप धारण करो। अरे ये नरसिंह रूप तेने ही धारण करो कन्हैया। हाँ मैया। हाँ बेटा, ये राक्षस बड़ो ही निठुर हो बता। कैसो छोटो सो वाको बालक, वाको कैसी बेरहमी ते मारे हो हैं। अरे बड़ो ही बुरो ये तो बेटा है। और मैंने मैया हाँ। अपने विशाल नाखूनन ते हाँ बढ़िया रहो, बढ़िया रहो, ऐसे दारी के को तो मार दियो तो है। हाँ बेटा। और बेटा क्या रूप धारण करो तेने? ब्राह्मण रूप धरो बड़े चलवे, ब्राह्मण रूप धरो बल चलवे, 3 पैर बस धाउरी मैया, श्रम जल ब्रह्म का मंडल राख्यो, दरस चरण पर साउरी मैया, दरस चरण पर सा। और मैया हाँ। मैंने एक रूप और धारण करो। और बेटा कहा धारण करो तेने? मैया एक दिन मैं बामन भगवान को रूप धारण करो मैंने। बामन भगवान? हाँ मैया। बेटा बामन भगवान का हुए? बलि को छलवे के काजे। अच्छा। हाँ। तो बेटा वे रूप कैसे धारण करो? देख मैया, हाँ। मैं बाकू छलवे को गयो हो तो मैंने 3 पग पृथ्वी मांगी। 3 पग पृथ्वी? हाँ। फिर बेटा? तो मैया मैं जब पृथ्वी को नापवे लगो हाँ। तो एक पाम मेरो आकाश में चलो गयो। हाँ। और एक पाम मेरो पाताल में चलो गयो। फिर बेटा? और मैया जो तीसरा पाम हो ना, हाँ। वो ब्रह्मा जी ने ले लियो। ब्रह्मा जी ने बाप पाम को धोयो। और मैया जो बाको जल हो ना, हाँ। वो एक कमंडल में रख लियो। और जो मैया जो गंगा जी है ना, हाँ। वो मेरे चरणन ते निकरिए। अरे गंगा जी वहाँ सो आ रही है ब्रह्मा हाँ, जी के मैया। पास? अरे ले बेटा, मुझको तो मालूम ही नहीं। मैं तो सोच रही पहाड़न पे ते आ रही है ये। है नाए। हाँ। ये सब कथा मुकू बाबा सुना में। बाबा सुना में बेटा? हाँ। के तू ही बने?
नाय बनू तो मैं हूँ। अच्छा। बाबा ने सुनाई मोकू। अरे बेटा बड़ी सुंदर कथा सुनाई। तू मैया मेरे रूप को तो देख। हाँ बेटा यह रूप को देखा कैसो छोटो सो रूप देख धारण मैया, करे बड़ा होते हैं। छोटा सा बने हो मैं। अच्छा हाँ, बामन उंगल का। आहा, एक बार तो भगवान ने बड़ा ही प्यारा रूप बनाया। राजा बलि जो दैत्यों के राजा थे, उसको छलने के लिए भगवान ने बामन भगवान का रूप बनाया है। और बामन बन गए कृष्ण मुरारी, पधारे बलि राजा के द्वार। बामन बन करके भगवान बलि राजा के दरबार में पहुंचते। एक बार जयकारा लगा देंगे, बोले बामन भगवान की जय। ओ बामन बन के कृष्ण मुरारी पधारे बलि राजा के द्वार। बामन बन के कृष्ण मुरारी पधारे बलि राजा के द्वार। हाँ बलि राजा के द्वार पधारे बलि राजा के द्वार। बामन बन के कृष्ण मुरारी पधारे बलि राजा के द्वार। अपने राजा से कहो ब्राह्मण देव मैं आपको प्रणाम। स्वीकार रहो बेटा। कहिए ब्राह्मण देव आपका कैसे आना हुआ? अपने सरकार से कहो एक ब्राह्मण जी आए हैं। ठीक है। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज हमारे द्वारे पे एक छोटे से ब्राह्मण देव पधारे हैं, बटुक ब्राह्मण हैं। क्या कहा? बटुक ब्राह्मण देव आए हैं, आओ उनके स्वागत के लिए चलते हैं। जय हो ब्राह्मण देव मैं बलि आपको प्रणाम करता हूँ। ब्राह्मण प्रसन्न देव रहो बेटा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जय हो भगवान। आज मेरे बड़े ही अहो धन्य भाग हैं जो कि ब्राह्मण देव आपके दर्शन हुए दिन। आज को धन्य महामुनिनाथ जो कृपालुता कीनी सुवायन की रसना की भात बखान कहो। जो महोत्सव है जगतारण की तप तेज भरी तू मूरत वृंद। जो दशा ही चौगुने चाहन की यह भूमि पवित्र भई जब डार दई रज पायन की। भगवान मैं तो आपका सेवक हूँ, आप मेरे स्वामी हो। सेवक सदन स्वामी आग बनू, मंगल मूल अमंगल दबनू। सेवक के घर स्वामी का आना मंगल को देने वाला और अमंगल का नाश करने वाला होता है। आइए भगवान सिंहासन पर विराजिए। स्वागतम बामना स्वागतम बामना स्वागतम बामना स्वागतम बामना। स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम बामना। स्वागतम बामना शुभ स्वागतम बामना। ओ स्वागतम बामना शुभ स्वागतम बामना। जय हो ब्राह्मण देव। आज आपके दर्शन करके मैं धन्य धन्य हो गया भगवान। बताइए भगवान मैं आपकी क्या सेवा करूं? मुझे 3 वरदान देना है। क्या कहा? मैं आपको 3 वचन दूं? भगवान आप मेरे वचनों पर संदेह कर रहे हो। मेरे यहाँ यज्ञ चल रहा है और अनेकों जगह के राजा महाराजा आए हैं। संत सेवा चल रही है, ब्राह्मण सेवा चल रही है। यह कार्य मैं भली प्रकार से कर रहा हूँ। फिर भी भगवान आप मुझसे 3 वचन लेना चाहते हो तो भगवान मैं आपको 3 वचन देता हूँ। क्या हुआ गुरुदेव? राजन
अभी तक आपने अपने जीवन काल में जितने भी कार्य किए आपने गुरु आज्ञा ली, किंतु विरोचन कुमार दैत्य कुलभूषण महाराज बलि जी, आप इस बटुक ब्राह्मण को वचन देने को तैयार हो गए कि वचन दे दोगे तो इसके वचन के बंधन में बंध जाओगे। पर अभी इसने अपनी जिज्ञासा प्रकट नहीं की कि तुमसे लेने क्या आया है। और वचन का अर्थ यही होता है, एक बार वचन दे दिया तो चाहे प्राण क्यों नहीं चले जाए, वचन की पूर्ति करनी पड़ती है। तुम इस बटुक बामन को देख करके इसकी मुस्कान में मूर्छित हुए जा रहे हो कि छोटा सा बालक है, क्या मांगेगा, 2-4 गांव मांगेगा, कुछ वस्त्र आभूषण मांगेगा, किंतु तुम इसे नहीं पहचान रहे हो। मैं तुमको अवगत करा देता हूँ ये कौन है जी। ये स्वयं विष्णु भगवान है जो देवताओं का हितैषी है। अदिति के गर्भ से देवताओं की रक्षा के लिए इंद्र का भाई उपेंद्र बन करके आया है और इसने माँ को वचन दिया है कि देवताओं का जो राज्य है, स्वर्ग है, देवताओं को दिलाकर ही लौटूंगा। तो तुम जानते हो ये कोई छोटी मोटी वस्तु नहीं मांगेगा, जो भी मांगेगा उसकी तुम पूर्ति नहीं कर पाओगे। और शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, अगर वचन की पूर्ति नहीं की जाती है, वचन झूठा हो जाता है, तो इस जीवन काल में तो यातना भोगनी ही पड़ती है, मरने के पश्चात में उसको नरक में जाना पड़ता है। तो क्या तुम नरक में जाना चाहोगे? और मनुस्मृति में ऐसा कहा गया है, मनुष्य जो अपने जीवन काल में धन कमाता है उसका स्थान 4 स्थानों में विभाजित किया जाता है। प्रथम स्थान धन का जो है वो अपने पुत्र परिवार आदि की जीविका चलाने के लिए होता है। द्वितीय स्थान जो होता है अपने स्वजन संबंधी परिवार आदि के लिए होता है। तीसरा जो धन का स्थान होता है वह अपने भविष्य के लिए रखा जाता है। चतुर्थ स्थान जो होता है धन का वो घर पर पधारे हुए अतिथि के स्वागत के लिए किया जाता है। किंतु ऐसा भी कहा गया है, अगर अपना सर्वस्व जा रहा हो, उससे परिवार को हानि हो रही हो, तो उस वचन को छोड़ देना चाहिए। तुम विचार कर रहे हो कि वचन दूंगा, वचन मिथ्या हो जाएगा, पाप लगेगा, ऐसा नहीं है। शास्त्रों में बताया है कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर मिथ्या बोलने से, झूठ बोलने से कभी भी अपराध या पाप नहीं लगता है। जैसे कि किसी कन्या का विवाह होने जा रहा है तो उसमें थोड़ा बहुत झूठ बोल दिया जाए कि भाई कन्या सुशील है, सौभाग्यशाली है, इसके साथ विवाह संपन्न किया जाए, तो थोड़ा बहुत झूठ बोलने में कन्या का विवाह हो जाए तो उसमें दोष नहीं लगता है। द्वितीय स्थान वह होता है जहां पर अपना सर्वस्व जा रहा हो, सर्वस्व देने के पश्चात में अपने पास कुछ ना बचे, जो अपने प्राणों के संकट तक आ जाए, परिवार नष्ट होने लग जाए, तो वहां पर झूठ बोल देना चाहिए, अपना धन बचा लेना चाहिए। क्योंकि परिवार जो होता है वो मनुष्य के पीछे होता है, उसको चलाने वाला कर्ता धर्ता स्वयं मनुष्य होता है। जो भी अपराध पाप बनेगा, जो भी पुण्य होगा, उसका अर्धभाग उस पुरुष को मिलता है। तो जब पाप लगेगा तो उसको मिलेगा। तीसरा स्थान वह होता है अगर झूठ बोलने से किसी के प्राणों की रक्षा हो रही है तो उस स्थान पर झूठ बोल देना चाहिए कि अमुक प्राणी को, अमुक व्यक्ति को हमने नहीं देखा, तो इसलिए इसको वचन ना दे करके। गुरुदेव आप सिरोधार्य हैं, आपकी सब बात सत्य है, पर गुरुदेव आप जो यज्ञ करा रहे हो ये धर्म के लिए करा रहे हो ना? तो मेरा धर्म है कि मैं यज्ञ कर रहा हूं और इस समय ये ब्राह्मण देव हैं, यह मेरे द्वार पर भिक्षुक बन के आए हैं, याचना लेके आए हैं। यदि मैं इनकी इच्छा पूरी नहीं करूं तो मेरा धर्म चला जाएगा। तो बताइए भगवान मैं क्या करूं? यदि नारायण भी भगवान हैं, मेरे यहाँ आए हैं, तो मेरे अहो धन्य भाग हैं, क्योंकि मैं यज्ञ भी नारायण भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। तो इसलिए ये भिक्षुक बन के आए हैं, तो इस समय मेरा यही धर्म है कि मैं इनकी सारी इच्छा पूरी करूं, चाहे नारायण भगवान है चाहे कोई भी है, मैं इनकी इच्छा अवश्य ही पूरी करूंगा। समझ गया, तेरी समय बुद्धि मलिन हो चुकी है।
जो तू गुरु को उपदेश कर रहा है, गुरु को ज्ञान दे रहा है। और ऐसा भी कहा गया है, मात पिता गुरु की बानी, बिनय विचार करिए शुभ जानी। माता पिता गुरु जिस बात के लिए कहें उस पर कभी लेकिन किंतु परंतु का विचार नहीं करना चाहिए। जो वो कह दें बिना विचार किए उस कार्य को कर देना चाहिए। किंतु तूने गुरु के वचन में किंतु परंतु लगा दिया। आज इस गुरु को उपदेश देना चाहता है। अब मुझे ज्ञात हुआ अति शीघ्र नष्ट होने वाला है। तू ऐसे श्री के लायक नहीं है। जा, ये गुरु तुझको शाप देता है, तू श्रीहीन हो जाएगा। मैं चला। गुरुजी श्राप दे करके और रुष्ट होकर के चले गए। राजन दीजिए वचन, क्या हुआ? हे ब्राह्मण देव, मैं आपको वचन देता हूँ, आप जो भी कुछ मांगोगे वही दान मैं आपको दूंगा दूंगा दूंगा। बताइए क्या चाहिए? भूमि दे दीजिए। भगवान ने 3 पग भूमि राजा बलि से दान में मांगी है। क्या कहा ब्राह्मण देव? 3 पग भूमि आप दान में मांग रहे हो? भगवान, आप मेरी हंसी करा रहे हो। आपके छोटे छोटे पग कृत्रिम पृथ्वी को आप नाप पाओगे। उस पृथ्वी में ना तो आपकी कुटिया बनेगी, ना ही आप रह पाओगे। भगवान, यदि आपको मांगना है तो आप राज्य मांगिए। यदि आप तीनों लोगों का राज्य मांगेंगे तो वही भी मैं आपको दूंगा। धन मांगिए, दान मांगिए, जो भी कुछ चाहिए, पाट पीतांबर, ये सब मुझसे ले जा सकते हो। बताइए क्या चाहिए? पूजा पाठ करना है, थोड़ा ही से काम चल जाएगा। अच्छा भगवान, नहीं मानोगे? 3 पग पृथ्वी ही चाहिए दान में, तो ठीक है भगवान, मैंने आपको 3 पग पृथ्वी दान में दी। भगवान, आपको जहां से 3 पग पृथ्वी नापनी हो आप नाप लें। और राजा बलि ने कह दिया कि प्रभु आप 3 पग भूमि नाप लीजिए। उसी समय भगवान ने चमत्कार किया कि भगवान ने विराट रूप बना लिया है। एक पग से भगवान ने अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल दूसरे पग को उठाया है। तो ऊपर के लोग भू भुव स्वह मह जन तप और सत्य लोग 2 ही पैर से भगवान ने सारे ब्रह्मांड को नाप लिया। बोलिए वामन भगवान की जय। जय हो। क्या हुआ ब्राह्मण देव? दूसरा पैर राजन क्या रखूं? भगवान, आपने 2 पगों से 2 लोक नाप लिए, तीसरे पग को कहाँ रखोगे? भगवान, एक बात बताइए, धन बड़ा होता है कि दानी? दानी। तो भगवान, दानी इस समय मैं हूं, तो क्यों ना मैं आपके चरणों में अपने शरीर को आत्मसमर्पण करता हूं। आप अपने तीसरे पग से मेरे शरीर को ही नाप लीजिए। जय हो। और भगवान ने तीसरा चरण राजा बलि के मस्तक पर रखा है और आज बलि को भी नाप लिया, बलि को पवित्र कर दिया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बलि ने अपना सर्वस्व भगवान को दान कर दिया है, अपने आप को भी भगवान बलि के चरणों में समर्पित कर दिया है। इसलिए बलि जैसा राजा आज तक ना हुआ है और न आगे कभी होगा। इस तरह से वामन भगवान राजा बलि से 3 पैर भूमि दान में ली है। देखो मैया, हाँ बेटा। 2 ही पग में मैंने सब कछु नाप लियो। हाँ बेटा, सब नाप लियो 2 ही पग में। तीसरे पग में तो वो बलि मेरे पामन में आए के गिर गयो। हाँ बेटा, मैंने बाकू नाप लियो। सही कह रहे हो है। बड़ो ही सुंदर लगियो ये स्वरूप तेरो छोटो सो बेटा मुकुंद तो। हाँ बेटा, और कौन सी कथा याद है ऐसी तो? मध्यो समुद्र सुर असुरन के हित मंदर जलद किसाऊ, कमट रूप दर धरण पीठ पर सुख पायो सुर राव। मैया, एक दिना समुद्र को मंथन है रहो हो। फिर बेटा? मैया, देवता और दैत्यन में बड़ो ही युद्ध हेवे लगो। तो मैया,
दैत्यंते देवता हार गए। हाँ उन्हें बेटा। मुकु बुलायो तो मैया में गयो हो। फिर बेटा। जो मैया मंदराचल पर्वत हो ना, हाँ मैं बापू पकड़वे लगो तो हाँ मैया उस समुद्र में नीचे को धसवे लगो। मंदराचल पर्वत नीचे को जावे हाँ मैया, लगो। नीचे को जावे लगो। फिर का भयो? तो मैया तो को पता मैंने काय का रूप धारण फिर करो? काय को रूप धारण करो? मैया मैंने कछुआ को रूप धारण करो। कछुआ को रूप धारण करो? हाँ मैया। फिर वह मंदराचल पर्वत को जब अपनी पीठ पे अपनी साधो। पीठ पे उठायो मैया। अरे बेटा वह रूप तेने धारण करो। हाँ कन्हैया। मैया, जब ही तो कछुआ की पीठ है ना, हाँ। वो बड़ी कठोर रहे हैं। अरे सही कह रहे हो या बात को तो। और भगवान आगे की कथा बताने लगे। मार्यो मुनि बिनहि अपराधे काम धैन ले जाऊं 21 बेर करी क्षत्रिय छत्र तहां न देखे हाऊं। और मैया हाँ मैंने सहस्त्रा बाहु को मार्यो। सहस्त्रा बाहु को मार्यो बेटा? हाँ मैया। कैसे मार्यो? मैं परशुराम बनो हूँ। परशुराम को रूप तेने ही धारण करो कन्हैया? हाँ। अरे परशुराम जी तो बड़े ही क्रोधी कहिए। और का मैया? हाँ वो रूप भी तेने धारण करो। मैंने धारण करो। अरे कन्हैया वो रूप कैसे धारण करो? वो मैया देखेगी। हाँ चल आजा दिखाऊं। भगवान ने जो परशुराम का रूप धारण किया और 21 वेर इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया, किस तरह से आप लोग दर्शन करेंगे। परशुराम जी महाराज भगवान के ध्यान में लीन बैठे हैं और उसी समय सहस्त्राबाहु अर्जुन जो कि उनको पिताजी को समाप्त करके और कामधेनु गऊ का हरण करके ले जा रहा था। बेटा परशुराम, ये सहस्राबाहु तेरे पिता का वध करके गऊ का हरण करके ले जा रहा है। बेटा परशुराम। क्या मेरी माँ की करुणा भरी आवाज और मेरे कानों में बेटा परशुराम, बेटा परशुराम, बेटा परशुराम। उस मूर्ख ने मेरे पिता को समाप्त कर डाला और कामधेन गऊ का हरण करके ले जा रहा है। आज मेरी माता ने 21 बार इस परशुराम को करुणा भरी आवाज लगाई है। ये परशुराम आज ये प्रतिज्ञा करता है इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर डालूंगा, विहीन कर डालूंगा, विहीन कर डालूंगा। ठहर जा सहस्त्राबाहु अर्जुन, ठहर जा। पिता के मरण का वह बदला लेने के लिए उनका पुत्र परशुराम आ रहा है। ठहर जा। मूर्ख सहस्त्राबाहु, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने परशुराम के पिता को समाप्त कर डाला। मेरे होते हुए तू कामधेन गऊ को ले जाए तो धिक्कार है इस परशुराम के लिए। तुझे ही नहीं, ये परशुराम तेरी
तेरी सारी जाति को ही इस धराधाम से नष्ट कर डालूंगा, समाप्त कर डालूंगा। एक बार नहीं 21 बार तुम लोगों को मारूंगा। ठहर जा, ठहर जा, ठहरो मूर्खों, इसकी जाति के लोगों, इसने जो कृत्य किया है इसका परिणाम इसके साथ तुम लोग ही भरोगे। आ रहा हूं क्षत्रियों का विनाश करने के लिए, ये परशुराम आ रहा है। ठहर जाओ। परशुराम जी ने सहस्त्राबाहु अर्जुन का वध किया और इस पृथ्वी को 21 वें क्षत्रियों से विहीन कर दिया। बोलिए परशुराम जी भगवान की जय। अरे बेटा लेरी ले, बड़े क्रोधी है परशुराम जी बेटा है। मैया ये रूप तेने ही धारण करो कन्हैया। नहीं बनो। अरे लेरी ले, बड़ो सुंदर रूप धारण परंतु करो। मैया हाँ हाउ तो मैंने वहीं पे ना देखे। कहा कन्हैया यहाँ पे भी हाउ ना देखे? ना देखे। अरे बेटा ये राक्षस इनते तो हाउ कहे, कैसी जोर जोड़ते ये लड़ रहे हैं, तू कह रहे है कि हाउ ना देखे हैं। इनको देख के मुंह को तो डर लग रहे हो है, अच्छा? हैं? और परंतु कथा बड़ी बढ़िया लग रही है कन्हैया, हैं? बड़ो ही आनंद आ रहे हो है आज तो, हैं? और ऐसी कौन सी कथा है कन्हैया? और है मैया। और कहा है? राम रूप जब रावण मारो, राम रूप जब रावण मारो, 10 सिर 20 भुजाऊरी मैया, लंक जराई छारी करे तो मैं राम बन गयो। राम बन गयो? हाँ। वो कैसे कन्हैया? वो मैया एक रावण नाम को बड़ो ही राक्षस हो। हाँ। बाकी मैया 10 शीश और 20 भुजाएं और बाकी मैया बड़ी ही बहुत बड़ी सोने की लंकाई। हाँ। हाँ मैया, परंतु मैया वो सीता जी को चुराए के ले गयो। हाँ ले गयो सीता जी को चुराए के ले गयो। तो मैया मैंने बाकू एक ही बाण में मार दियो। रावण को तेने ही मारो बेटा? हाँ मैया। राम को रूप धारण करके? राम को रूप धारण करके। अरे कन्हैया वे राम को रूप कैसो धारण करियो तेने? राम को देखे यार रूप को और दिखा दे कन्हैया। ए मैया मत देखे। क्यों? देखेगी ना बेटा। आज मैया को भगवान रामा अवतार की वह कथा बतला रहे हैं जो रावण को समाप्त करने के लिए भगवान ने राम का रूप लिया था। वह कैसा रूप था, कैसी भगवान की लीला थी, आइए दर्शन करते हैं। आइए रावण महाराज अपने दरबार में बैठे हुए हैं। मायावान आज्ञा करें, हमारा रथ लगाया जाए। चलो उन तपस्वियों से अब युद्ध के लिए चलते हैं। चलो रथ में सवार होकर के महाराज रावण रामादल में युद्ध करने के लिए पहुंच रहे हैं। अरे कहाँ है वो राम? मेरे सामने तो नहीं आता। कहाँ है वो विभीषण? रावण रति बिरथ रघुबीरा,
देख विभीषण भयउ अधीरा। भगवान आप देख रहे हैं सामने मेरा भाई रावण आपसे युद्ध करने के लिए आया है। उनकी ओर देखता हूं तो वह रथ पर विराजमान हैं और हाथ में शस्त्र भी हैं। आपकी ओर देखता हूं तो आपके पैर में पनैया भी नहीं है। भगवान आप किस प्रकार से इस रावण का सामना कर पाएंगे, किस प्रकार से विजय पाएंगे आप? हे तात विभीषण जी, जिस पर लंकेश जिस रथ पर होकर के विराजमान जो युद्ध करने के लिए आए हैं, उस रथ की व्यवस्था तो कुछ और ही है। कहाँ है वो राम? डरपोक भीरू कहीं के मेरे सामने नहीं आएंगे। लंकेश प्रणाम। अवधेश विजय भव। राम युद्ध करने के लिए आए हो? हाँ हाँ लंकेश, आपसे युद्ध करने के लिए ही तो आओ, रणांगन में आमना सामना होता है हमारा तुम्हारा। आओ लंकेश युद्ध करो। सत्यानाश कर दिया। मूर्ख कहीं का। राम, हनुमान, सुग्रीव, विभीषण, जामवंत, नल, नील, यदि तुम लोगों की भुजाओं में शक्ति हो तो आओ मुझसे एक साथ युद्ध करो। ये लंकेश तुम सभी से एक बार युद्ध करेगा। तेरे लिए हनुमान ही बहुत है। मरते जाओ, लंका खाली कर। हे प्रभु, आप इस प्रकार से रावण को नहीं समाप्त कर सकते हैं। इसे मारने के लिए एक उपाय है। क्या विभीषण जी? आप 31 बाण एक साथ चलाइए। 20 बाण इसकी 20 भुजाओं के लिए और 10 बाण इसके 10 मस्तक के लिए, एक बाण अग्नि बाण जो इसकी नाभि के लिए। 31 बाण एक साथ चलाएंगे तभी इसका वध होगा। ठीक है तात विभीषण जी, मैं ऐसा ही करता हूँ। महाराज की जय हो। क्या बात है मायावान? अंतिम समाचार बड़ा खुशी का लाया हूँ। अंतिम समाचार? हाँ हाँ, क्या समाचार है? समाचार यही है, चचा है ना विभीषण चचा। चचा? हाँ चचा, विभीषण चचा। हाँ, क्या कर गया विभीषण? जिसमें आपने लात मारी थी उन्होंने पूरी परात फैला दिया आज तुम्हारी। मेरी परात फैला दी? उन्होंने उस तापस को बता दिया आपके टुंड में अमृत का कुंड है। हमको बताया भी नहीं, थोड़ा हमको भी पिलाया। हट जा! आपकी तो व्यवस्था खत्म होने वाली है, हम तो गरीब कुछ दिन जी लेंगे। जब मैं ही मर जाऊंगा तू ही जी करके क्या करेगा? नहीं, व्यवस्था को देखूंगा। अरे हट जा! आजा राम, चाहे विभीषण ने तुझे मेरा कितना भी गुप्त मंत्र बता दिया हो, लेकिन ये लंकाधिपति रावण तुझसे झुकेगा नहीं। मर जाऊंगा, जान दे दूंगा, पर जान की नहीं दूंगा। आ युद्ध कर मुझसे। बोले श्री रामचंद्र भगवान की।
आज का विश्राम दिवस। गरुड़ पुराण की व्यवस्था करता हूं। यहाँ पर भगवान ने रावण का वध किया है।